जिनमें शक्ति है, पावर है, वो अलग निकल गए, वो दूसरे शहर चले गए, दूसरी जगह कमाने लग गए। मम्मी यहाँ, पापा यहाँ रहता है, मम्मी वहाँ रहती है। ये जो कल्चर है, ये कल्चर आपको दुखी करने वाला कल्चर है। ये सृष्टि, ये संस्कृति, ये आपको कष्ट में डालने वाली है, दुख में डालने वाली है, और आपको इतना थका देगी, इतना रुला देगी, इतना कि आप कभी भी दोबारा मनुष्य बनना नहीं चाहेंगे और कभी भी बेटा बेटी पैदा करने का सोचेंगे नहीं। आप इतने थक जाएंगे जीवन से। इसीलिए हमें चाहिए कि आप धन कमाने में जितना अपने आप को बिजी रखते हैं रखें, पर अकेले होने पर किसी मदद की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए हर समय अपने साथ भगवान को खड़ा करो। अगर भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है तो फिर बिगड़े हुए संतान की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तुम्हारी बुज़दिली और बेवकूफ़ी क्या है? बेवकूफ़ी यह है कि आप भगवान को खड़ा नहीं कर पाए। क्यों? औलाद को खड़ा करने में लगे रहे। बच्चों का विकास होना चाहिए, बच्चों की उन्नति होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे डेवलप होने चाहिए, बच्चे अच्छे पैरों पर खड़े होने चाहिए। इस चक्कर में आपका एक जो पक्ष है वो खत्म हो गया, एक पक्ष खड़ा हो गया। पर आप ध्यान कर लो, एक पैर का आदमी कैसा होता है? थोड़ा जवाब देते रहिए। एक पैर का आदमी को क्या कहते हैं? लंगड़ा कहते हैं। अच्छा, लंगड़ा आदमी कैसा लगता है चलने में? मुझे ऐसा लगता है कि लंगड़े आदमी से यहाँ बैठने वाली एक भी महिला शादी नहीं करना चाहेगी। लंगड़ी औरत से भी ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं चाहेंगे। लंगड़ा आदमी चल तो लेता है, पर लंगड़ा आदमी जो है दौड़ नहीं सकता है। लंगड़े आदमी की शोभा शरीर की खत्म हो जाती है। अच्छा बोलिए, हमारे भारत में नदी के दो किनारे होते हैं। आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कितने किनारे नदी के हैं? 2 किनारे। ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया है, ये तो मुझे मालूम है कि नदियों का जो फिलॉसफी है वो सारी विश्व पूरी दुनिया में समान होती है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, धरती, इनकी फिलॉसफी देश बदलने से कभी बदलती नहीं है। देश बदलेगा, सभ्यता बदलेगी, परंपराएं बदलेंगी, भाषा बदलेंगी, पर प्रकृति का जो स्वभाव है वो सब जगह वही 5 भूत है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, और वो अपना काम सब जगह सेम करते हैं। वो कभी नहीं अपने आप को बदलते हैं। चलिए, अब मैं जो कहना चाह रहा था नदी का दृष्टांत देकर, वो क्या कहना चाह रहा था? तो मैंने कहा कि जिस तरह नदी एक तट होने पर, अगर नदी का किनारा एक है तो वो नदी कभी बह सकती नहीं है। वो नदी बह नहीं सकती है, उसका पानी फैल जाएगा, और पानी फैलेगा तो नदी खत्म हो जाएगी, नदी नहीं रह जाएगी। फिर वो एक सरोवर बन जाएगा, एक तालाब बन जाएगा, और वो तालाब भी जीवित तब रहेगा जब उसकी 4 दीवारें हो जाएंगी, चारों तरफ से किनारा बन जाएगा। नदी के किनारे होते हैं 2, तालाब के किनारे होते हैं 4, 6, 8। कोई कोई तालाब गोल भी होता है, गोल, और जो गोलाकार तालाब होता है उसकी दिशाएं 8 होती हैं, वो अष्टकोण होता है। क्योंकि किसी भी गोलाकार को आप 4 भुजाओं में नहीं गोलाकार बना सकते। 4 भुजाओं में रेखा गणित में चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? हाँ, 4 भुजाएं गणित में अगर हम खींच दें समान, तो हम उसी चतुर्भुज आकार कहते हैं। और अष्टकोण, अष्टकोण खींच दें तो अष्टकोण क्या होता है? यज्ञशाला बनती है अष्टकोण की। यज्ञशाला, जब भी कोई यज्ञशाला बनती है तो वो अष्टकोण की होती है।
उसमें 8 दिशाएं कंपलसरी होती हैं। वैसे कितनी दिशाएं होती हैं आपकी पढ़ाई में है? हाँ, 4 दिशाएं मुख्य होती हैं। जैसे 4 वेद मुख्य हैं, और 4 वेद मुख्य हैं, उसकी और भी शाखाएं हैं वेदों की। ऋग्वेद की भी शाखा है, अथर्ववेद की तो और 5 शाखाएं हैं, सामवेद की अनेक शाखाएं, यजुर्वेद की शाखाएं, ऐसे ही दिशाओं की 6 शाखाएं हैं। वेदों की भी 6 शाखाएं हैं। उन शाखाओं का नाम है षट दर्शन, 6 दर्शन, यानी कि उनको शास्त्र भी हम कहते हैं। इसलिए जब भी कोई महात्मा प्रवचन करते हैं, कोई पंडित जी कोई बात बताते हैं, तो केवल वो शास्त्र का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं वेद और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं, वेद शास्त्र ऐसा मानते हैं। ये मिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेद की ही शाखा दर्शन है, शास्त्र है। वेद की शाखा शास्त्र है और शास्त्रों की शाखा उपनिषद है। और उपनिषदों का जो रस है वो गीता है। गीता के अंदर जो स्वाद है वो ग्रंथों में है, पुराणों में है। यावतम तद ब्रह्म रूपम रसानाम, भगवान का रस वेद में आप ढूंढते रहो। भगवान वेद में रसदार नहीं है, वैसे सच्चा ज्ञान वेद में ही है भगवान का। भगवान के बारे में कोई भी अच्छी फिलॉसफी जाननी हो तो वेद का अध्ययन करो, वेद पढ़ो, सच्चा ज्ञान है। पर भगवान वेद में रसीला नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। आप कल्पना करो, कभी भी डायरेक्ट नींबू को खाकर देखो, डायरेक्ट जैसा बाजार से लाए वैसा नींबू मुंह में डालो और दांत के नीचे चबाओ, आपको पता चलेगा, थूकने कोई मन करेगा उसको, आप गटक नहीं सकते। कारण यह है कि नींबू के ऊपर छिलका भयंकर कड़वा होता है। संतरे का छिलका भी कड़वा, मौसमी का छिलका भी कड़वा। तो आप क्या रस लेते हैं? कौन सा रस लेते हैं? फिर आप छिलके का क्या करते हैं? हाँ, आप फेंक देते हैं, क्योंकि आपकी जीभ को जो चाहिए वो छिलके में नहीं है। आपकी जीभ को जो प्रिय है वो छिलके के अंदर छुपा हुआ है। उसका प्रोसेस किया आपने, या तो खा लिया, दाढ़ उसको निचोड़ लेती है, या तो मशीन में डाल के निकाल लिया। तो आपकी जीवा को पहले खुशी चाहिए, बाद में शरीर को। पर इसका मतलब ये नहीं कि मौसमी के रस में जो विटामिन्स हैं उससे कई अधिक विटामिन्स छिलके में पाई जाती है। पर छिलका स्वादिष्ट नहीं होने के कारण उसका उपयोग ज्यादातर होता नहीं है। नींबू के छिलके को थोड़ी देर मुंह में रखा जाए, फिर वो मीठा हो जाता है। ये कभी आपने प्रयोग किया नहीं है, क्योंकि आप ठहरे खाने कमाने वाले, आपके पास में है थोड़ा पैसा वगैरह, तो नींबू के छिलके का प्रयोग क्यों करेंगे अपन? इतना टाइम अपने पास कहाँ है कि पहले मुंह बनाए बुरा और बाद में अच्छे होने का इंतजार करें? इतना टाइम किसके पास है? तो सीधा फाड़ो, निचोड़ो, आनंद लो, फेंको और चलो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नींबू की छिलके में बहुत अधिक विटामिन्स हैं, रस से ज्यादा। पर वो कड़वा ज्ञान है। सत्य कैसा होता है? लोग क्या कहते हैं? सत्य कड़वा होता है। तो वेद का जो ज्ञान है वो परम सत्य है, पर वो खाने को दौड़ता है, उसमें समझौता कर सकते नहीं है। वेद के ज्ञान में समझौता नहीं किसी प्रकार का। आप आडंबर नहीं कर सकते वेद ज्ञान में, पाखंड नहीं कर सकते, आप कोई भी अंधविश्वास की प्रक्रिया क्रिया को नहीं चला सकते उसमें। संतरे के रस में, नींबू के रस में आप कुछ भी मिला सकते हैं। आपको जो पटे वो मिला सकते, पानी में डाल के पी लो,
शिकंजी बन जाएगी नींबू का, दाल में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। कई सब्जियां तो हैं जिनमें बिना खट्टे के सब्जी ही नहीं बनती है, तो आप वहां प्रयोग कर सकते हैं। पर वेद ब्रह्मा की वाणी, ईश्वर की वाणी है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो वेद को हम मिक्स नहीं कर सकते किसी चीज में। वेद प्योर है, उसके लिए आप उसे स्वाद के लिए भोगना चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरा का पूरा जो समाज है 99+ समाज में मनुष्य वेद के ज्ञान से वंचित है, अज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है? क्योंकि वेद जो है वो कटु सत्य है, ब्रह्म का, परमात्मा का, प्रभु मिलन का, गृहस्थ का, पत्नी के साथ कैसा पति को रहना है, ये ज्ञान वेद में ही है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, उससे थोड़े आगे जाएं तो सनातन में, उससे और आगे जाएं तो वैदिक धर्म में विवाह में वेद के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 18 पुराणों में से किसी श्लोक का प्रयोग नहीं किया जाता शादी में, यह ध्यान रखना। भागवत का कोई श्लोक नहीं बोला जाता शादी में, देवी भागवत का कोई श्लोक शादी में नहीं बोला जाता। प्योर वेद मंत्रों का प्रयोग होता है। क्यों? गृहस्थ का प्योर ज्ञान है वेद में, और जिसने वेद के द्वारा गृहस्थ को पढ़कर गृहस्थ किया, उसका गृहस्थ राम और सीता की तरह कलयुग में भी रहेगा। उसका कलयुग कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं है। पर मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि कली सयानो भवती। कलयुग वेद का युग नहीं है। कलयुग किसका युग है? कलयुग है कारखानों का युग, मशीन का युग, शीघ्रता का युग। जल्दी करो, जो कुछ करना है जल्दी करो। कलयुग में धैर्य समाप्त हो गया। कलयुग में धैर्य की कमी और संतोष की कमी होने के कारण ये जो कलयुग है ये शीघ्र विकास देता है, शीघ्र उन्नति देता है और शीघ्र ही नाश देता है, दुख देता है। पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे तो थोड़ा देर में पहुंचते थे, और बैलगाड़ी अगर कहीं ठुक गई, पलट गई तो मरते नहीं थे, थोड़ा छिल जाते थे, काम खत्म। अब सिडनी जाने वाले हाईवे पर कार पलटा मार दे तो क्या सोचे उसके बारे में? ये सोच सकते हैं अपन के छिल के काम चल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि छिल के काम चलेगा। आप जितनी जल्दी पहुंचना चाहते हैं घर, उतना ही खतरा साथ लेकर भी चल रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने हमें दर्शन दिया, ज्ञान दिया, और वो ज्ञान ये दिया कि तू प्रत्येक उन्नति के लिए आया है। तेरी धन की उन्नति इतनी हो कि तू स्वयं कुबेर बन जाए। भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान किसी को भी निर्धन रखना नहीं चाहते। आपने भागवत में एक कथा सुनी होगी, भागवत के समाप्ति वाले दिन सुनाते पंडित लोग, 7वें दिन, और उस कथा का नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र का सुनाने का तात्पर्य क्या है, क्यों सुनना चाहिए? तो उसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी को गरीब नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं गरीब नहीं हूं। अब आपसे सवाल है, सब लोग श्रोता लोग सवाल का जवाब देना। आप अपने बच्चों को गरीब या अमीर क्या देखना चाहते, वो बताओ पहले। आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? गरीब रहे वो, बर्बाद हो जाए, मिट जाए, नाश हो जाए उसका? नहीं। तो आप अपनी जो सोच है वो ये है आपकी कि मेरा जो बेटा है वो मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ा धन से, शरीर से, नाम से होना चाहिए। मेरे यहाँ नहीं है ये सुविधा, पर मेरे बच्चे को ये सब होना चाहिए। तो जिस तरह आप अपने बच्चे के बारे में कल्पना करते हैं, वैसे ही परमात्मा भी अपने बच्चों के बारे में कल्पना करते हैं।
एक आप माता पिता हैं किसी के, और आप सबका माता पिता कोई और है, जिसका कभी भी मरण होता नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो माता पिता अपनी औलाद के बारे में यही सोचता है जो हम अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। तो आप कल्पना करो, पर आपकी सोच कैसी है? आपकी सोच है अज्ञान से भरी, और परमात्मा की सोच है ज्ञान से भरी। भगवान आपको 10 दिशाओं में देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहते। आप अपने बच्चे को कब कहते हैं कि बेटे 4 बजे उठो, सुबह बेटे 5 बजे नहाओ, सूर्य उदय हो उससे पहले व्यायाम कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, पूजन कर लो, उपासना कर लो। जिस परमात्मा ने बेटे तुझे शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने तुझे सांस लेने की शक्ति दी है, जो परमात्मा तुझे श्वास दे रहा है, एक एक श्वास इतनी कीमती है कि पूरा का पूरा वृषबंड का धन समाप्त हो जाए तो भी एक श्वास नहीं खरीद सकते। आपके शरीर में श्वासें एक्स्ट्रा हैं पर वो स्लो हो गई हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करता है? आपकी नाक पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा देता है। तो आपके अंदर जो श्वासें स्लो हो गई हैं वो ऑक्सीजन की वजह से लेवल पे आ जाती हैं। कभी कभी वो नॉर्मल हो जाती हैं और कभी कभी फेल हो जाती है। अंदर की श्वासें खत्म होने पर ऑक्सीजन का सिलेंडर काम करता नहीं है। तो आपका ज्ञान क्या कहता है? पांडे जी, आपका ज्ञान क्या कहता है? हॉस्पिटल में जो मास्क लगा दिया, सिलेंडर लगा दिया, वो सिलेंडर कब काम करता है? वो तब ही काम करता है जब श्वास देने वाले ने श्वासें कुछ और बचा के शरीर में रखी हैं। अगर अंदर से हिसाब खत्म हो गया तो दुनिया का कोई डॉक्टर फिर कुछ भी करके आपको श्वासें चलवा नहीं सकता है। तो हार के कुल मिला के आपकी बॉसगिरी कहाँ खत्म हो जाती है? आपके पैसे का वैभव कहाँ खत्म हो गया? भाई पैसे से आप हॉस्पिटल खरीद सकते हैं और पूरे ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को भी आप खरीद सकते हैं, पर डॉक्टर क्या कर लेगा? अगर भगवान तुम्हारा साथी है, तुम्हारा कुछ पुण्य, तुमने कभी कथा की है, कभी यज्ञ किया है, कभी दान किया है, कभी सेवा की है, कभी माता पिता को खुश रखा है, तो डॉक्टर फिट बैठेगा रोग के ऊपर। और तुमने अगर ये सब कुछ नहीं किया है तो डॉक्टर कभी भी तुम्हारे रोग में फिट बैठने वाला नहीं है, और वही रोग तुम्हारी जान ले लेगा, क्योंकि तुम्हारे पास में पुण्य का खजाना नहीं है। इसीलिए आज शाम को भगवान से प्रार्थना करना सोते समय। कौन सी प्रार्थना? मुझसे सुनो, मैं बताऊंगा वो प्रार्थना। जन्म देने वाले, जन्म देने वाले, हाँ इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल 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 रे।
ऐसा लाला तबले का बेस बढ़ाओ मत, वो डग्गे का बेस मत बढ़ाओ। आप मेरे इस भजन के साथ थोड़ा जुड़िए, क्योंकि प्रवचन की आदत नहीं है ना। जिन चीजों की आदत है उनमें मन लगा जाता है, उसमें चित्त लगेगा। पर ये जो संगीत है ये ऐसी चीज है, ऐसी दवा है कि कहीं भी मन न लगे, दुनिया में कहीं मन ना लगे, उसका मन संगीत में लग जाता है। तो थोड़ा संगीत के साथ हाथ ऊपर लाइए, संगीत यहाँ है, ये संगीत यहाँ है, और बुद्धि के और मन के पॉइंट भी यहाँ है। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, श्वासों का मोल भगवन, श्वासों का मोल रे, श्वासों का मोल भगवान, श्वासों का मोल रे, श्वासों का मोल भगवन, श्वासों का मोल रे, श्वासों का मोल भगवान, श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे। जो पंक्ति है 4-5 बार गाएंगे ना तो कान खड़े हो जाएंगे, और मुझे विश्वास है रात को फिर आप ऐसे ही नहीं सोएंगे। एक पानी एक लोटा जो पानी किसी ने दिया, हमने कहा शुक्रिया शुक्रिया। मानवता इसी में है कि हम किसी का पानी पीते हैं तो उनको धन्यवाद करें, और हम करते हैं कि एक लोटा जो पानी किसी ने दिया, हमने कहा शुक्रिया शुक्रिया। पर आग पानी धरती आकाश श्वास प्राण जिसने सब कुछ दिया, पर हमने कभी ना कहा प्रभु तेरा शुक्रिया। पैसे देकर देखो, पैसे देकर हम लोग कपड़ा खरीदते हैं शोरूम से, पैसे दे रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, और वो मन चाहा कीमत ले रहा है, मन चाहा कपड़े की कीमत और फायदा, नौकर चाकर का सबका खर्चा अपने से ले रहा है। उसके बाद थैले में पैक करके कपड़ा ले लिया, पैसे दे दिया, उसके बाद भी अपन थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू।
क्यों भाई? पैसा देने के बाद भी थैंक यू। ये हॉल हमने कथा के लिए लिया है, ये हॉल का पैसा हमने भले ही दिया होगा, भाड़ा दिया होगा, ये धरती जिन्होंने खरीदी होगी जिस पे हॉल बना है, हो सकता है उस धरती का भी मोल चुकाया हो, पैसा दिया हो। पर अगर हम धीरे धीरे आगे चले जाएंगे, भूतकाल में या भविष्य में जाएंगे, दोनों कालों में आप ये पाएंगे कि इस धरती के ऊपर अनेक मालिक आए और गए, पर ये किसी की नहीं हो पाई। ये जिसकी है उसकी ही रहेगी। इसका कागज लेकर के कोई कितने भी दिन जियो, मरने के बाद वो कागज का नाम कट हो जाएगा और उस पे किसी जिंदे आदमी का नाम चढ़ जाएगा कि आग पानी वो धरती मुफ्त जिसने दिया। मुफ्त। जिस रोड पे फर्राटे मार रही है कार, वो तो पूरा फ्री का है ना, उसको बोलते हैं सरकारी प्रॉपर्टी, ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। पर राष्ट्र माने भी कुछ नहीं होता है। कागज में एक सीमा, धरती की एक सीमा, उसके अंदर रहने वाले लोग उसी को राष्ट्र मानते हैं। ये मनुष्य का बनाया हुआ ही है सारा सिस्टम। पर धरती मनुष्य की बनाई है। सूर्य, हवा, जल, ये मनुष्य के नहीं है मंदिर। आपके गले से जो श्वास आ रही जा रही है, जिससे आप जीवित है ना, ये मनुष्य का नहीं है। इस पे तुम्हारा कब्जा नहीं है। अगर इस पे भी मानव का कब्जा हो जाए तो फिर आप समझ लो मनुष्य क्या कर सकता है। फिर अपनी श्वास बढ़ाएगा, सबकी श्वासें कम करेगा। पर भगवान इतने अद्भुत हैं, परमात्मा की न्याय व्यवस्था इतनी जोरदार है कि उसमें मनुष्य को भगवान ने ज्वाइंट नहीं किया। सारा सब भगवान ने हमें दे दिया। सोने की खदान मनुष्य के नाम, हीरे की खदान मनुष्य के नाम, समुद्र भी मनुष्य के नाम है। यहां से वहां का समुद्र ऑस्ट्रेलिया का, वहां से वहां का इंग्लैंड का, वहां से वहां का थाईलैंड का, वहां से न्यूजीलैंड का, ये सब हमारा ही है। समुद्र भी तुम्हें दे दिया भगवान ने। यानी जहां जहां से तुम निकाल सकते हो और संतोष पा सकते हो, वो सब तुम्हें दे दिया। पर भगवान ने असली चीज नहीं दी तुमको, और वो क्या है? वो श्वास है, वो प्राण है। भगवान ने प्राण अपने पास रखे तुम्हारे। आपने कहानी सुनी होंगी पुराने जमाने में, अभी नए बच्चों ने नहीं सुनी। यहाँ जो 60 साल के लोग बैठे उन्होंने सुनी होंगी कहानियां। पहले अम्मा कहानी सुनाती थी, नानी कहानी सुनाती थी बच्चों को कि एक राजा था, उस राजा की एक रानी थी, और रानी की जो जान, रानी के जो प्राण थे वो तोते में कहते, तोते में, और तोता जो था वो पिंजरे में, राजा के हाथ में। तोते की टांग टूटी तो रानी की टांग टूटी, तोते की गर्दन टूटी तो रानी की टांग टूटी, गर्दन टूटी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपके पास में तोता है, आपके पास सब कुछ है, पर जिसमें प्राण रूपी तोता है वो पिंजरा भगवान के हाथ में है। तुम्हारी इच्छा से न जन्म हुआ है, न तुम्हारी इच्छा से मरण आएगा, और न तुम्हारी इच्छा से सुख आएगा। तुम चाहे जितने पागल हो जाओ सुख के लिए, और मंदिर से उठो ही मत, बैठे रहो भगवान के चरणों में, गीत गाते रहो, आरती गाते रहो, दिया जलाते रहो, और ये कहते रहो कि 6 बजे भगवान मुझे ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए। कल्पना छोड़ दो, न जाने कितने सारे उपासक चले गए चिल्ला चिल्ला कर, पर ना,
लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ। 6 चीज भगवान के हाथ में है। कोई भी आदमी दुकान खोलता है, व्यापार खोलता है, हानि के लिए नहीं खोलता, फायदे के लिए खोलता है, पर बहुत बड़ी हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है। अपने बस में नहीं है बंधुओं। इसीलिए इस तरह का अहंकार नहीं रखना। कर्म अपने पास है, कर्म करते रहना, भगवान के हाथ में फल छोड़ते रहना। तो लाभ मिलेगा बहुत सारा, और बहुत ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। करते का अभिमान जब हमारे जीवन में आता है तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, फिर इच्छाएं रोती हैं और आदमी को कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि खुद को कर्ता मान बैठा है। कर्तव्य का पालन करने वाले बनोगे तो कर्ता परमात्मा ही रहेगा, और कर्ता के भाव में नहीं फंसोगे तो पाप और पुण्य के लफड़े में भी नहीं फंसोगे। लौट के आइए भजन में। जन्म देने वाले, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले, जन्म देने वाले, इतना तो बोल रहे, इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, श्वासों का मोल भगवन, श्वासों का मोल रे, श्वासों का मोल भगवन, श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी 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 श्वासों का मोल रे। जब से जन्म मिला है मुझको, लाखों कर्म कमाए हैं मैंने, लाखों कर्म कमाए हैं मैंने, लाखों कर्म कमाए हैं। जब से जन्म मिला है मुझको, लाखों कर्म कमाए हैं मैंने, लाखों कर्म कमाए हैं मैंने, लाखों कर्म कमाए हैं। कर्मों का हिसाब नहीं अपने पास। आप में से कोई बहादुर आदमी, कोई ज्यादा होशियार बैठा हो, पढ़ा लिखा, तो मुझे पूछना है, आज संडे है, इससे पहले 2 संडे निकल गए, चौथा गया हुआ संडे, बैक संडे, आप बताओ फिर चौथे संडे में आप इस समय क्या कर रहे थे? गए हुए बैक संडे में, चौथे में आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या बोला? 28 दिन का हिसाब नहीं हमारे पास। और हम हिसाब रखने में अगर हैं तो हम केवल एक हिसाब ही रखते हैं, और वो है पैसे का लेन देन। पूरा जोर उस पे है। पर बंधुओं, परमात्मा का, भगवती माता जगदम्बा का हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण है कि आप जो भी करते हो वो सारा डाटा उनके पास है। आपके कर्मों का डाटा आपके पास नहीं है। ये कितनी बुज़दिली, बेवकूफी हमारी खुद की है
कर हम रहे हैं और हिसाब कोई और रख रहा है। पर बिजनेस का हिसाब ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस मैं करता हूं तो हिसाब भी मैं रखता हूं, पर कर्मों का नहीं ऐसा करते आप। अगर कर्मों का हिसाब, कर्मों का डाटा भी अगर हम अपना अपना रखते हैं तो कोई भी आदमी खराब कर्म नहीं करेगा कल से। व्यापार में घाटा पड़े ऐसा काम कोई करता है? नहीं, सीधा। जीवन में घाटा पड़े ऐसा काम कोई नहीं करता। पर हमारी जिंदगी पूरी घाटे में जा रही है, ये किसी को पता ही नहीं है। अच्छा बोलो, आपकी एक आंख कोई ले जाए निकाल के, फिर कोई कहे कि दूसरी भी दे दो। दोनों आंखें थी और किसी को चाहिए थी, ले गए। आप क्या करेंगे फिर? अब जैसे हमारी आंख चली जाती है दोनों, शरीर की शोभा बिगड़ती है, पर पूरी सृष्टि का चक्र समाप्त हो जाता है। रूप का आनंद नहीं ले सकते अब। अगर नेत्र चले गए तो रूप का आनंद नहीं मिलेगा, रूप का सुख नहीं मिलेगा। पैर में कांच जा सकता है, कांटा जा सकता है। और आप जानते हैं, ऐसे ही औलाद तुमसे दूर जा रही हैं। जैसे किसी की आंख चली जाती है, किसी के बाल चले गए, खोपड़ी पे से बाल थे, चले गए। बाल खोपड़ी पे जब होते हैं, उस समय का रुतबा अलग होता है पुरुष का, और उसी पुरुष के बाल जब उड़ जाते हैं तो रुतबा अलग हो जाता है। अंग भंग हो गया ना, आंख चली गई, रुतबा बदल गया। दांत चले जाए कुछ दांत, रुतबा बदल जाएगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, सब दांत होते बच्चों के, तो फ्रीज में से गाजर निकाल के धो के कभी कभी बिना काटे भी खा लेते हैं। और जिनके दांत चले गए वो ऐसा कदापि कर सकते नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा गाजर खाने के लिए? या तो खसना है, या तो बॉयल करना, उबालना है। और उबाला तो स्वाद गया, और खसा तो भी स्वाद गया। किसी चीज का वास्तविक स्वाद लेना है तो उसे वास्तविक ही खाना पड़ेगा। आप कच्ची गोभी खाइए तो आपको लगेगा गोभी खा रहे हैं, और उसे पका के खा लो, फिर आपको लगेगा नहीं कि ये गोभी क्या है। वो तो आप जानते हैं कि ये गोभी है, इसलिए पहचान लिया। समझाने के लिए बहुत कुछ है। एक छोटा सा सूत्र मैंने रामायण का बोला है, उस पर अब मुझे 1 घंटा हो गया लेक्चर। और मैंने आपको वायदा किया है कि मैं आज सत्संग की महिमा भी बताऊंगा थोड़ी सी, और फिर देवी की महिमा। जब से जन्म मिला है मुझको, लाखों कर्म कमाए हैं मैंने, लाखों कर्म कमाए हैं मैंने, लाखों कर्म कमाए हैं। इस जीवन के अंदर प्रभु जी लाखों पाप कमाए हैं। इस जीवन के अंदर प्रभु जी लाखों पाप कमाए हैं, लाखों पाप कमाए हैं प्रभु, लाखों पाप कमाए हैं। अब तो मुश्किल यह है, 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती। आपसे पूछ के सवाल है, आप अपने पार्टनर की कितनी गलती माफ कर सकते हैं? पति पत्नी बताओ, पहले पत्नी बताओ, आप अपने पति को कितनी बार माफी दे सकती है गलती की? कोई कोई गलती ऐसी है कि 1 बार से ज्यादा नहीं, कोई कोई गलती। खाने पीने सोने जगने की गलती आप माफ कर भी सकते हैं, क्योंकि कई पति ऐसे जो सोना अच्छा नहीं उनका, तो इसमें दंड भी नहीं दे सकते ना।
नेचुरल है, अब इसमें दंड का विधान नहीं है, पर सजा तो इसमें भी दी जाती है। कोई कोई पत्नी भी ऐसा करती हैं, सोने में आवाज करती हैं, तो सजा क्या है इसकी? सजा आप ही जानते हैं सजा क्या है। तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो माफ की जा सकती हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, पर इंसान की कुछ गलती ऐसी है जिनको ज्यादा माफी दी जाती नहीं है। मेरे भजन में लिखा है, इस जीवन के अंदर मैंने लाखों पाप कमाए हैं। लाखों पापों का मतलब है एक कम 1 करोड़। लाखों बहुवचन, करोड़ में 1 कम है तो लाखों हो गया। अब इतने सारे पाप अपन कमा के बैठे, सबके सब इतने सारे पाप आपकी झोली में पड़े हुए हैं, तो भी कथा का मौका मिला सुनने का, तो भी पंडाल में आए, तो भी आयोजन का मौका मिला। इसका मतलब यह है कि इतने सारे पाप होके भी आपके पास आज भी पुण्य ज्यादा है, इसलिए आपको यह सुख मिला, आनंद मिला। जय हो। हृदय के पट खोल रे, हृदय के पट खोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले, जन्म देने वाले, इतना तो बोल रे, इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल।